अपनी आंखों को बंद करो और सोचो, एक शांत नीला समंदर, एक कछुआ जो तैर रहा है लेकिन एक प्लास्टिक बैग को जेलीफिश समझकर निगल जाता है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। ये हर रोज हो रहा है। हमारे समंदर प्लास्टिक में डूब रहे हैं और अगर अभी भी हमने कुछ नहीं किया तो ये सिर्फ समंदर की नहीं, हमारी भी बर्बादी होगी। हर साल 11 मिलियन मैट्रिक टन कचरा समंदर में फेंक दिया जाता है। हर मिनट एक गार्बेज ट्रक भर के प्लास्टिक समंदर में छोड़ा जाता है। 2050 में समंदर में प्लास्टिक का वजन मछलियों के वजन से भी ज्यादा होता है। यही प्लास्टिक छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे माइक्रो प्लास्टिक बनते हैं और यही माइक्रो प्लास्टिक हमारे खाने में, शरीर में, जीव जंतुओं में, जलीय जीवन में सब जगह फैल जाता है। मरीन लाइफ का खतरा। कछुए और अन्य जीव जंतु इन प्लास्टिक के बैग्स को जेलीफिश समझकर खा जाते हैं। समुद्री बर्ड इन प्लास्टिक के टुकड़ों को अपना फूड समझकर निगल लेते हैं। अगर हम एक व्हेल को देखें तो हम पाएंगे कि उसके पेट में 25 से 30 किलो प्लास्टिक वेस्ट मिले। और इवन होस्ट नेट या वो पुरानी फिशिंग नेट जो समंदर में यूं ही फेंक दी जाती है, वो नेट्स कई जीव जंतुओं को अपने जाल में फंसाकर उनकी जाती है। यकीन मानिए, प्लास्टिक से कंटामिनेटेड फिश अब आपकी और हमारी प्लेट तक भी पहुंच गई है। हमारे बीचेस गंदे होते जा रहे हैं। हमारी लोकल कम्युनिटीज इस वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट को फील कर रही है। ये सच है कि हमारे समंदर क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, लेकिन यदि हम अपने समंदर को ही खराब कर देंगे तो हम अपने क्लाइमेट और इस क्लाइमेट से जुड़ी समस्या को खुद ही बढ़ावा देंगे। ये सिर्फ अब समंदर की प्रॉब्लम नहीं है, ये अब आपकी हमारी सभी की प्रॉब्लम है। एक सवाल, ये प्लास्टिक आता कहाँ से? का जवाब भी हम ही है। ये प्लास्टिक हमारी एक्टिविटीज से ही जनरेट होता है। वाटर बॉटल्स, फूड के पैकेट्स, दूसरे फूड आइटम्स के रैपर, ये सभी कुछ प्लास्टिक वेस्ट में कन्वर्ट होकर और वाटर बॉडीज के थ्रू हमारे समंदर में लीक हो जाता है। बहुत सारा ऐसा प्लास्टिक का कचरा होता है जो रिसाइकल नहीं हो पाता, वो समंदर में पहुंच जाता है और ये इतना तेजी से होता है कि इसे रोक पाना भी नामुमकिन है। समस्या तो है, और हम कर क्या सकते हैं? आप और हम मिलकर छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करके रीयूजेबल बैग्स को उपयोग करना, प्लास्टिक की सिंगल यूज बॉटल्स को उपयोग में ना लाना, कम्युनिटी और वेरियस क्लीन अप ड्राइव्स को ज्वाइन करना ताकि हम जितना हो सके प्लास्टिक कम कर सकें। और इसी के साथ साथ लोकल और इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंट फ्रेंडली ब्रांड्स को भी सपोर्ट करना। सिर्फ हमें ही नहीं, इस काम में सरकार और कंपनियों को भी कदम उठाने होंगे, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना, कंपनीज द्वारा रीयूजेबल पैकेजिंग को बनाना और प्लास्टिक वर्ल्ड के जो प्लेयर्स हैं, प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स या और भी एंटिटीज, उनके लिए ईपीआर जैसे मैकेनिज्म या प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जैसे रूल को स्ट्रिक्टली लागू करना। सच कह रहा हूँ, समंदर हमेशा हमें कुछ न कुछ देता है, ऑक्सीजन, फूड और शांति। अब वक्त है समंदर को कुछ वापस दें। सोचिए एक ऐसा फ्यूचर जहाँ समंदर शांत हो, समंदर साफ हो, उसमें हरा भरा जीवन हो और प्लास्टिक वेस्ट सिर्फ एक पुराना लेसन। आप क्या चाहेंगे, एक प्लास्टिक भरा समंदर या एक जिंदा, साफ, जीता हुआ ओशियन? ऐसा ओशियन जिसे हम सब ने मिलकर बचाया। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी मेरी है, ये निर्णय हमारा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, मेरे साथ रहने के लिए और इस ग्लोबल प्रॉब्लम को सुनने समझने के लिए। आइए साथ मिलकर कुछ कदम बढ़ाएं और प्लास्टिक वेस्ट से जुड़ी समस्याओं पर बात करें। इससे संबंधित अवेयरनेस को और लोगों तक भी पहुंचाएं और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए द क्लाइमेट टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।